हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किन्हें नेवी का नया वाइस चीफ बनाया गया है? आंसर बनेगा हमारा वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को यहाँ पे नेवी का नया वाइस चीफ बनाया गया है। ये 2 अप्रैल 2023 से अपना ये पदभार ग्रहण कर लिया है। और ये किसका जगह लेने जा रहे हैं? ये वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे का स्थान लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये 39 ईयर्स की सर्विस के बाद ये रिटायर की घोषणा कर दिए हैं। तो नेम इम्पॉर्टेंट है। इंडियन नेवी का नया वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किन्हें अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? डेट मीन्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? तो आंसर बनेगा हमारा नीरज निगम जी को बनाया गया है। तो ये आपका नियुक्त किया गया है, तो ये उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण सहित 4 विभागों की एक देखभाल करेंगे। इसके साथ साथ ये यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने से पहले वे भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय जो आरबीआई का था उसी के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। तो नीरज निगम जी को आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम क्या है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ अम्पायर। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? नंदिनी दास जी के द्वारा लिखा गया है। ये लिवरपूल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य की एक प्रोफेसर है, इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। एक्चुअली ये आधुनिक काल में जो इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच जो जटिल समस्याओं की पड़ताल करती हैं और इन दो दुनियाओं के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो इस बुक में मेनली हमारे जो मुगल भारत और जो इंग्लैंड का जो दौर था उसके बीच किस तरह की रिलेशनशिप थे उसी को इस बुक में लिखा गया है। नेम इंपॉर्टेंट होगा, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ अम्पायर। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित दैट मीन्स लिक्विड हाइड्रोजन पे बेस्ड चलने वाला एक फेरी, आप बोट बोल सकते हैं, बहुत बड़ा एक शिप बोट बोल सकते हैं, इसको कहाँ चालू किया करा गया है? तो नॉर्वे में। और इस जो बोट है, जो फेरी है, इसका नाम क्या है? MF हाइड्रा इसका नाम रखा गया है। तो नॉर्वेरियन कंपनी है नॉरलेड, इसी ने ये तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और ये जो पोत है, सीप है, इसका नाम क्या रखा गया है? MF हाइड्रा। और ये हाइब्रिड है, डैट मीन्स ये बैटरी पे भी चल सकता है और ये लिक्विड हाइड्रोजन पे भी चल सकता है, तो दोनों पे ये चलेगा। तो नाम इंपॉर्टेंट है, MF हाइड्रा, दुनिया की सबसे पहली लिक्विड हाइड्रोजन पे चलने वाली एक फेरी या पोत बोल सकते हैं, जो नॉर्वे में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किन्हें हाइफा पोर्ट का चेयरमैन बनाया गया है? हाइफा एक्चुअली इजराइल में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, उसी का चेयरमैन किसको बनाया गया? रॉन माल्का को बनाया गया है। तो अडानी समूह ने भारत में इजराइल के पूर्व दूत एम्बेसडर रह चुके हैं रॉन माल्का को हाइफा पोर्ट कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने 2018 से 2021 तक भारत में इजराइल के राजदूत के तौर पर कार्य किया है। और शिपिंग कंटेनरों के मामले में यह जो हाइफा पोर्ट है, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा ये बंदरगाह है। और अडानी समूह ने इस जो हाइफा पोर्ट है, आधिकारिक तौर पे जनवरी 2023 में इसको अपना अधिग्रहण कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। तो रॉन माल्का को हाइफा पोर्ट जो कि इजराइल में है उसका नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने मलेशिया में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करा हुआ है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मलेशिया में अपना वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है। इससे क्या होगा? इंडिया और मलेशिया के बीच में जो व्यापार होगा वो हमारा किस में हो जाएगा? भारतीय रुपी बैंक में ही, भारतीय रुपी में ही इसका आराम से हो सकता है। नहीं तो पहले क्या होता था, US डॉलर में इसका व्यापार किया जाता था। तो यहाँ पे अब इंडिया और मलेशिया के बीच में भारतीय रुपये में ही तय किया जा सकता है। जान ले मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट यहाँ की मलेशिया की करेंसी है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मलेशिया में अपना स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में जिसने अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो पर विजय प्राप्त की है उनका नाम क्या है? अंजलि शर्मा। यानी अफ्रीका में एक किलीमंजारो है, माउंट किलीमंजारो, इसी पे इन्होंने फतेह हासिल की है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले की हैं ये अंजलि शर्मा। अभी हम लोग हाल ही में पढ़े थे, कांगड़ा जिला का एक कांगड़ा टी है जिसको यूरोपियन GI टैग प्रदान किया गया था। तो यही कांगड़ा जिले की अंजलि शर्मा है। लुआंचरी एक पहनकर, वहाँ के हिमाचल प्रदेश का एक स्पेशल तरह का पोशाक होता है, उसी को यहाँ पे पहन के इन्होंने फतह किया हुआ है।
वह पहाड़ों की चोटियों पर गद्दी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और लुआचारी ये एक तरह से हिमाचल प्रदेश का क्या है, पारंपरिक पोशाक है। बात करें तो माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। इसके साथ बात करें तो इस पर्वत पे कौन सी तीन महत्वपूर्ण ज्वालामुखी चोटियां हैं, जिसका नाम क्या है, कीबो, मेवेंजी और सीरा यहाँ पे प्रमुख ज्वालामुखी चोटी है। तो माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाली कौन है, अंजलि शर्मा, जो कि हमारे भारत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम क्या था, थोटाथिल बी राधाकृष्णन, इसको शॉर्ट में हम टीवी राधाकृष्णन बोल सकते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये मुख्य चीफ जस्टिस रह चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। 63 ईयर्स की एज में कोची में इनका निधन हो गया है। एक्चुअली इनका रूट्स केरला से हैं, तो वहीं पे इनका निधन हो गया है। उन्होंने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और केरल हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। वह नागरिक, संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ थे। तो नेम क्या होगा, टीबी राधा कृष्णन इनका नाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी ऑबिचुअरी से रिलेटेड सवाल है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनका नाम क्या है, सलीम दुरानी, इनका भी हाल में निधन हो गया है। तो ये क्रिकेटर हैं और इनका 88 ईयर्स की एज में गुजरात के जामनगर में इनका निधन हो गया है। ये 1960 से लेकर 1973 तक ये भारत के लिए 29 टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, जिनका यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड दे रखा है। ये बाएं हाथ के स्पिनर थे और ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी सौराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लिए इन्होंने खेल चुके थे। तो सलीम दुरानी भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कालिया स्कीम से रिलेटेड एक न्यूज है। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने क्या किया, किसानों को 877 करोड़ रुपए की कालिया सहायता राशि वितरित की है। तो हाल ही में जो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, उड़ीसा का फाउंडेशन स्टेट ईयर मनाया जाता है, स्टेट डे मनाया जाता है, तो उसी के दिन उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से 43 लाख किसानों को 877 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो एक तरह का कालिया स्कीम क्या होता है, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन है, इसका इसी के दौर पे यहाँ पे इसको किया गया है। कालिया स्कीम के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। ये आपका 2018 में इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, गरीबी को कम करना और कृषि समृद्धि में तेजी लाना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कालिया स्कीम किस राज्य सरकार की है, तो उड़ीसा की सरकार की है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व करा जाता है, 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑटिज्म एक तरह की बीमारी है। वैसे लोग जो बहुत सोशल कम्युनिकेशन से डरते हैं, उनको काफ़ी हेजिटेशन होता है या फिर हकलाते हैं, स्टैमरिंग होता है, किसी बात को 2-2 बार 3-3 बार बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं, तो एक ऑटिज्म इस तरह की बीमारी होती है। तो लोगों के अधिकारों के लिए जागरूकता और वकालत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ये इस बार की 16वीं वर्षगांठ है और इस बार का थीम क्या रखा गया, विषय क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग इस बार का थीम रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किन्हें फ्रांस के वेस्टिल डे परेड के लिए आमंत्रित किया गया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के द्वारा वेस्टिल डे परेड के लिए आमंत्रण किया गया है, जो कि जुलाई में यहाँ पे होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे पीएम और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन दोनों के बीच में भारत प्रशांत क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा, रक्षा सहित और भी तमाम तरह की जो एग्रीमेंट है उस पर वार्तालाप किया जाएगा, क्योंकि दोनों देश अपना 25वें वर्ष को चिन्हित यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक 2009 में भी फ्रांस के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उनको आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपनिंग टाइटल जीता है। तो आपका इनका पहला मियामी ओपन टाइटल है, जिसका नाम क्या है, रसिया के हैं डेनियल मेडवेदेव, इन्होंने ही मियामी टाइटल जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन जीपी यानी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो मैक्स वर्स्टन, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने नहीं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को इस बार जीत लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।